वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, इस पे क्लिक करना है, डाउनलोड। और फिर ये कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, पाइथन 3.11 करके। रुको, ये समझ रहा है ना? यस सर। कुछ भी डाउट रहा तो पूछ लेना। सुमित, हाँ सर। तो आगे बढ़े। जी। ठीक है, तो आज हम देखेंगे डेटा टाइप्स के बारे में। मतलब कल हमने डिस्कस किए थे ना कि मतलब कितने टाइप के डेटा टाइप्स रहते हैं यहाँ पे। जैसे कि एक इंट रहता है, फ्लोट, स्ट्रिंग, बूल, इसको बूलियन भी बोलते हैं, और एक या लिस्ट और एरे। ओके, तो ये और एक ओरिएंटेड चालू करेंगे। तो आज हम ये इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। ये होता क्या है, इंट क्या होता है, फ्लोट क्या होता है, कब इसे यूज़ किया जाता है, कब फ्लोट को यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले चालू करते हैं एक कीवर्ड से। एक फंक्शन है टाइप। ये टाइप एक फंक्शन होता है। अब इसका काम ये रहता है कि इसमें अगर हमने कुछ भी इसको पास किया, जैसे नंबर पास किया, तो ये बताएगा कि वो नंबर क्या है। मतलब हमने यहाँ पे अभी 1 पास किया है, तो वो बता रहा है कि ये इंट है। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे कोई डेसिमल पास किया है, तो यहाँ पे दिखेगा ये फ्लोट है। ठीक है, मतलब ये एक फंक्शन याद कर लो कि मतलब ये होता क्या है। मतलब कि ये टाइप से हमें ना कुछ भी, अगर हम मैंने यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग टाइप किया, जैसे हेलो, तो ये मुझे बताएगा इसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। ओके, इतना समझ गया? फ्लोट, जितना समझ गए प्लीज़ मेरे को बताया करो कि मतलब हाँ ठीक है, हमें आगे बढ़ना चाहिए। कुछ भी क्वेश्चन रहा तो प्लीज़ कर देना। ठीक है, यस सर। तो यहाँ पे हमने ये तो हमें पता चल गया कि मतलब जो जो भी ये नंबर रहते हैं 1 2 3, ये जो भी इंटीजर रहते हैं इसे इंट कहते हैं, और जिसमें भी पॉइंट रहता है उसे डेसिमल कहते हैं, मतलब फ्लोट होता है वो। ठीक है, अब हमने कल देखा था कि एक एक्शन भी होता है। मतलब हम इस पे क्या क्या एक्शन कर सकते हैं। मतलब अब तो ये, जैसे कि हमने पढ़ा है मैथ्स में कि नंबर्स पे हम ऐड भी कर सकते हैं। इस पे अरिथमेटिक हम क्या क्या कर सकते हैं, माइनस, ये कुछ ऑपरेशंस होते हैं मैथमेटिकल, तो ये हम कर सकते हो उससे। मल्टीप्लिकेशन, और तुम लोगों को पता है एक ये डबल मल्टीप्लिकेशन, डबल जो स्टार रहता है एक, इस टाइप का दिखेगा, ये डबल स्टार। इसका मतलब पावर होता है, मतलब 10 to the power 10 raised to 2 100। तो अगर हम जो भी, जैसे हमने यहाँ पे किए 10 और डबल स्टार 2, तो ये 100 आ गया। तो ये इसका मतलब ये होता है डबल स्टार। और एक सिंगल स्टार जो होता है वो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन का होता है, जो ये सिंगल स्टार है। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस समझ गया ना, डबल स्टार और सिंगल स्टार में क्या होता है। लाइकवाइज 3 10,000। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक से तो ऑपरेटर्स रहते हैं, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, पावर,
डिवीजन, और एक स्पेशल ऑपरेटर यहाँ पे रहता है, ये डबल स्लैश, इसे कहते हैं फ्लोर डिवीजन। ये सब मैं नोट्स दूंगा, मेरे पास अच्छे नोट्स है इसके, ये सब मैं, ये जब हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा तब मैं नोट्स नोट्स आपको दे दूंगा इन सब के। और एक ऑपरेटर होता है मॉड्यूलस, ये परसेंटेज टाइप का रहता है। तो इन दोनों के बारे में देखते हैं। अच्छा, तुम लोगों में से इसके पहले किसी ने प्रोग्रामिंग कर रखा है, मतलब पहले, मतलब कभी कुछ किसी भी इसमें? सुमित, रुकैया, पायल? अच्छा। अच्छा, सी में कभी तुमने नोटिस किया होगा कि ये इस टाइप का कोई डबल स्लैश करके ऐसा कोई ऑपरेटर रहता नहीं, बस इतना तो, और ये भी एक ऑपरेटर नहीं रहता ये वाला, ये डबल स्टार वाला, पर ये सारे ऑपरेटर रहते हैं बाकी के, प्लस माइनस और एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह। तो ये पाइथन में दो नए ऑपरेटर, ये भी एक मॉड्यूलस का भी ऑपरेटर सी में रहता है, सी लैंग्वेज में, सी प्लस प्लस में, सब में रहता है, जावा में, पर ये फ्लोर डिवीजन का नहीं रहता उसमें, सी में। तो ये फ्लोर डिवीजन देख लेते होता क्या है। गाइस कुछ ज़्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है ना? प्लीज़ अगर हो रहा होगा तो प्लीज़ मुझे बताओ। थ्री, ये Q3 है पता है। अच्छा, तुम लोगों ने मैथ्स में कभी वो कंसेप्ट पढ़ा है क्या, सील और फ्लोर करके? एक मैथ्स में एक कंसेप्ट होता है, सील एंड फ्लोर। 11th में वो 11th में था ये। मतलब ये जो फंक्शन है इसे फ्लोर का फंक्शन बोलते हैं। जैसे अभी जैसे ये इसका ये डबल जो रहता है, डबल स्लैश जो डिवीजन रहता है, फ्लोर डिवीजन बोलते हैं इसे। तो इसका ये पता है क्या करता है? जैसे हमने 3 को डिवाइड किए 10 से, ठीक है, तो ये आ गया, ये 3.3333 ऐसे कुछ आएगा, ठीक है। तो ये फ्लोर वाला डिवीजन क्या करता है, ये जो पॉइंट के बाद का जितना भी है ना, ये सब हटा देता है यहाँ से, और सिर्फ जो सामने जो रहता है ना, ये 3.33, ये सब हटा देगा, और ये जो रहेगा ना, सिर्फ इसी को ही कंसिडर करेगा, ठीक है। ये समझ गया? जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1/2। वैसे तो 1/2 0.5 होता है, तो इसने पता है कि पॉइंट के बाद का सब कुछ हटा दिया और सिर्फ ज़ीरो रखा है, इसे फ्लोर डिवीजन कहते हैं। तो ये काफ़ी बार देखने मिलेगा प्रोग्रामिंग में आगे। तो ये फ्लोर डिवीजन समझ गया? अच्छा ठीक है। क्या क्या नहीं समझा फ्लोर डिवीजन का ना? ओके। तो जैसे हम कैसे, एक सपोज हम ये एग्जांपल लेते हैं, हमको ये डिवाइड करना है, ठीक है। इसका तो पॉइंट में ही आंसर आएगा ना, ये पूरा डिविजिबल होता नहीं है, ठीक है। जैसे इसको मैं डिवाइड करूँगा 339, ये आंसर आएगा ना ऊपर। अगर 3/10 करते तो 3.3333 ये चलते रहेगा, नॉन रिकरिंग नंबर है ये 3। तो ये फ्लोर डिवीजन क्या बोलता है कि मुझे इसके ये पॉइंट के बाद से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मुझे बस ये फर्स्ट वाला नंबर चाहिए, आगे क्या होता है मुझे इससे मतलब है 3 से, ठीक है। जैसे 1/2 किए तो 0.5 आता है, तो ये पॉइंट के बाद का मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे ये चाहिए सिर्फ, समझे? ओके, रुकइए, क्लियर है? यस सर। ओके। तो और दूसरा होता है मॉड्यूलस ऑपरेटर, जैसे 10 mod 3। मॉड्यूलस ऑपरेटर पढ़ा होगा, रुकइए, फर्स्ट ईयर में है ना शायद। यस सर। क्या होता है मॉड्यूलस ऑपरेटर? पढ़ा है बट याद नहीं है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये मॉड्यूलस ऑपरेटर पता है कि जो रिमाइंडर जो रहता है ना, जैसे अपन अभी मैंने डिवाइड किया इसे 3 से, ठीक है।
3 3 9 और ये रिमाइंडर है, ठीक है? इसे रिमाइंडर ही कहते हैं ना 1 को। तो ये जो रिमाइंडर रहता है ना, तो इसे ये जो बचता है, तो इसे कहते हैं मॉड्यूलो। मतलब अगर अगर मैं ये मॉड्यूलो ऑपरेटर रन करूँगा, तो इसका आंसर है ना 1 आएगा। समझ गए? यस सर। और जैसे कुछ भी ले लेते 22 मॉड 7, इसका क्या आंसर आएगा? रुकिए, 3 पॉइंट समथिंग। नहीं, ये मॉड्यूलो ऑपरेटर है। मैंने अभी बताया कि रिमाइंडर रिमाइंडर कंसीडर कंसीडर करते हैं। अच्छा ठीक है, एक बार देख ओके लेते हैं। ओके। 22 डिवाइडेड बाय 7, ओके। इसको क्या होगा? ये 7 3 21। यहाँ पे कितना बचा? 1, ठीक है। 1। ये रिमाइंडर, तो लेट्स सी। ओके, देखा 1 आया। वैसे ही जैसे ले लेते 100 मॉडुलस 33। पाइल क्या आएगा इसका? पायल, इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, कर लेते हैं। 3 99 1, ठीक है। चेक करते हैं, शायद गलत भी हो सकता हूँ मैं। ठीक है, मतलब एक कंसेप्ट तो समझ गया ना कि मॉड्यूलो क्या करता है और फ्लोर क्या करता है। ठीक है, तो इसे इसे पता है क्या? मैंने जहाँ तक कि मेरा एक्सपीरियंस है, तो मैंने ज़्यादातर है ना मॉड्यूलो को यूज़ होते हुए सिर्फ एक ही जगह पे देखा है कि अगर हमको वो नंबर इवन है या ऑड है वो चेक करने के लिए, पता है, जैसे सपोज ये नंबर इवन है या ऑड है, वो चेक करने के लिए है ना हम यूजुअली मॉड्यूलो का ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। जैसे अगर 2 मॉड 10, अगर इसमें अगर 0 आता है इक्वल इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये इवन नंबर है। जैसे 7 मॉड 2, तो अगर ये तो 1 आएगा, ये इक्वल टू 1 होगा, तो ये ऑड है। देख लेते हैं, तो इसका मतलब ऑड होता है। तो ये मोस्टली है ना मॉड्यूलर ऑपरेटर इवन और ऑड देखने के लिए यूज़ होता है, और ये मोस्टली क्रिप्टोग्राफी में भी यूज़ होता है कि इसका बहुत जोड़ के इस्तेमाल करते हैं मॉड्यूलों का। ठीक है, इतना समझ गया ना, मतलब कौन कौन से ऑपरेटर है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और ये पावर वाला, ठीक है। 10 रेस टू 2, 100 रेस टू 2, अगर मैंने 10 डबल मल्टीप्लाई 2 किया, या 100, ठीक है ना, ये सेम थिंग है। इतना क्लियर है? ओके, तो इसके बाद आता है कि इस पे हमने कल पढ़ा था कि एक्शंस क्या क्या रहते हैं, क्योंकि डेटा टाइप तो आ गया है। डेटा टाइप तो हमें पता है कि इंट और फ्लोट है, पर हमें ये भी तो जानना ज़रूरी है कि इंट और फ्लोट होने से ही थोड़ी होता है, पर इस पे हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। मतलब इसके लिए क्या क्या फंक्शन अवेलेबल है, फ्लोट के लिए, इंट के लिए क्या क्या फंक्शन अवेलेबल है, हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम अभी देखेंगे कि बेसिक से फंक्शन क्या क्या होते हैं, मतलब इंटीजर के लिए। तो मेरे पास एक अच्छा सा सोर्स है, मैं अभी शेयर करता हूँ, वेट। ओके, तो ये यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन। तो ये लिस्ट ऑफ फंक्शन है पाइथन मैथ मॉड्यूल करके। उस मॉड्यूल में ये सारे फंक्शन होते हैं, ये मैथ से रिलेटेड सारे फंक्शन है। जैसे अभी सील फंक्शन हो गया जो मैंने बताया था, सील, फ्लोर, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल तो पढ़ा ही होगा तुम लोगों ने। इसमें से बहुत से फंक्शन ऐसे हैं कि मतलब हम कभी यूज़ नहीं करने वाले, अनलेस यू आर फिजिसिस्ट और सम एनिमेटर, लाइक वो प्रोग्रामिंग करने वाले हो कुछ एनिमेशन का। तो इनमें से बहुत से फंक्शन, जैसे ये सारे हो गए, ये
ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन है, cos, sin h, hyperbolic sin, hyperbolic tan, hyperbolic cos, hyperbolic sin h, tan h, गामा फंक्शन, एल गामा, ये सारे फंक्शन हम यूज़ नहीं करेंगे। हम इसमें से जो मेन फंक्शन है वो देख लेते हैं कि हमें हर रोज़ जो यूज़ करने मिलेगा इस मॉड्यूल में पूरा। तो पहला फंक्शन है पाव। क्या लगता है इसके नाम से कि ये क्या करता होगा? पायल, व्हाट डू यू थिंक? एग्जैक्टली। तो ये एक पावर फंक्शन है। जैसे हमने देखा था ये वाला जो डबल डबल जो ये था एस्ट्रिक वाला जो एक फंक्शन ये था ऑपरेटर, तो इसका भी सेम आता है। देखिए जैसे अगर मैं करता हूँ 5 2 2 ये आएगा, ये दोनों इक्वल है। ये मोस्टली बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ये नहीं करते क्योंकि इसको है ना बहुत ही ऑप्टिमाइज़ किया गया है पावर फंक्शन को। ये बहुत सी बड़ी वैल्यूज़ भी ले सकता है, तो ये नहीं कर सकता, ये इसमें बफर ओवरफ्लो या कुछ ऐसे एरर आ जाएंगे। तो मोस्टली ये यूज़ किया जाता है पावर फंक्शन। तो रुको, ये पावर फंक्शन समझ गया? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट फंक्शन है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट क्या करता है? एब्सोल्यूट फंक्शन का काम ये है कि वो बोलता है भाई तेरे पास जो भी नेगेटिव वैल्यू होगा मैं उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दूंगा, मुझे नहीं पता वो कुछ भी हो, 5000 हो या 5 लाख हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बस मैं उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दूंगा। अगर उसे कोई पॉजिटिव भी देगी तो वो पॉजिटिव में ही रहेगा। एब्सोल्यूट वैल्यू जैसे हमने मैथ्स में पढ़ा है, ये सेम कंसेप्ट है। और तीसरा फंक्शन है जो बहुत यूज़ होगा इस पूरे कोर्स में, एक है राउंड। राउंड फंक्शन क्या होता है देखते हैं। जैसे कुछ मैंने जैसे एक ये राउंड अप कर लेगा इसको 3 पे, ठीक है? समझ गया राउंड फंक्शन क्या करता है? अच्छा, और सबसे ज़रूरी बात मैं ये बताना भूल गया कि ऐसा नहीं कि मतलब कि यही सारे फंक्शन है सारे, और क्या-क्या फंक्शन है वो रेफ़रेंस चेक करने के लिए है ना हमें गूगल करना चाहिए सब पाइथन के, कि मैथ मॉडल में क्या-क्या रेफ़रेंसेस अवेलेबल है। जैसे ये मैथ फंक्शन हो गया, ठीक है? जैसे कल जाके अगर तुम लोग भूल गए कि मतलब मुझे तो नहीं पता ये पाव होता क्या है, तो फिर ये यहाँ पे आने का और उसके बारे में पढ़ने का, दिख रहा है ना स्क्रीन? जैसे ये बता रहा है रिटर्न एक्स, एक्स रिटर्न करता है ये। इसके बारे में हम पढ़े कि ये डॉट के बाद में पाव क्यों लिखा है, POW पाव, ओके? ये क्लासेस में ये आगे कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा कि ये डॉट के बाद में ये फंक्शन क्या है, ये ऐसा। वैसे रुको, ये फंक्शन तो पता है ना क्या होता है? फंक्शन पता है क्या होता है जिसमें एक जो इनपुट लेता है और कुछ रिटर्न करता है आउटपुट ब्रैकेट में, Yes, sir. ओके? तो ये अगर है ना कभी इन केस अगर फ्यूचर में अगर तुम लोग भूल गए कि मतलब यार ये क्या था, ये मुझे तो पता नहीं पावर फंक्शन क्या होता है, तो तुम लोग यहाँ पे आ सकते हो या गूगल भी कर सकते हो। तो इसको एक बार पढ़ लेना कि क्या कहता है, रिटर्न एक्स करता है, रिटर्न एक्स रेज टू द पावर वाई, मतलब रिटर्न करता है और इसको रेज टू द पावर एक्स रेज टू द पावर वाई कर देगा और उसका आंसर हमें रिटर्न कर देगा, ठीक है? ये इसके बारे में सारी चीज़ें यहाँ पे यहाँ से निकल जाएगी। जैसे अभी हमने एक और फंक्शन पढ़े थे एब्सोल्यूट करके, ये एफ है, ये भी वही करता है, रिटर्न एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स करेगा। जैसे ट्राई कर लेते हैं। तो मैं भी ये सारे फंक्शन मेमोराइज नहीं करके रखता हूँ, ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट गूगल एंड जस्ट रीड अबाउट इट, ओके? जैसे एफ एब्स, आई एम सॉरी, इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये सब हम आगे देखेंगे कि कैसे होता है ये सारी चीज़ें, तो कभी, ठीक है?
ये रिटर्न कर रहा है जो भी नेगेटिव वैल्यू रहेगा ये रिटर्न करेगा। अच्छा, और ये वाला जो ये एक तुम लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे 1e+17, ये पता है क्या होता है? ये इसे साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं। अगर तुम लोगों ने अगर कभी फिजिक्स वगैरह में देखे होगे 10th में, तो ये इस टाइप का नोटेशन रहता है, एक 1e और रेज टू द पावर 17। जैसे यहाँ पे अगर जितने भी ज़ीरो रह गए काउंट अगर करोगे तो ये यहाँ पे 17 हो गए पूरे, 10 to the power 16 होगा कुछ, ये ऐसा होता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं। जैसे 4e2 है तो ये हो जाएगा 4 × 10, ऐसा हो जाएगा 400। अगर इसे 3 करेंगे 4000, तो ये ऐसा होता है। मतलब पावर रहता है यहाँ पे 100 और मैंने 4e3 किया तो 4 × 10 to the power 3 रहेगा, तो ये हो जाएगा 4 ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं, ये भी सेम वैसे ही है, 10 to the power 17 रहता है ये, मतलब 10 to the power 17, सॉरी। तो अच्छा, ये समझ गया ना इतना? ये क्या है ये सारी चीज़ें? मतलब हमने जो जो फंक्शन पढ़े हैं इनमें से कुछ डाउट है किसी के बारे में? जैसे पावर हो गया, एब्सोल्यूट फंक्शन हो गया, या जो कुछ भी ऑपरेटर हमने देखे, मॉडुलस ऑपरेटर या कुछ भी, राउंड फंक्शन, इसमें कुछ डाउट है तो आगे बढ़े। सर ये एफ एप्स वाला नहीं समझा। अच्छा, ये एफ एप्स के बारे में है ना, हम आगे देखेंगे, क्योंकि ये उसके लिए समझने के लिए पता है कि ये पता रहना चाहिए कि क्लास क्या होता है। और ये मतलब अगर एक सेकंड, अगर फिर भी देखो एफ एब्स, ठीक है, अगर मैं इसमें -100 लेता हूँ तो ये 100 आ जाएगा। एक बार मैं इसको ये करता हूँ एब्स से, तो देखो ये ट्रू आता है। मतलब मैं यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि एफ एप्स का जो आउटपुट रहता है, जो -100 रहेगा, वो इसके बराबर रहेगा, मतलब डबल डबल इक्वल टू, ये जो रहता है कंपैरिजन ऑपरेटर बोलते हैं। इसके भी बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले कि ये होता क्या है और कैसे वर्क करते हैं। तो कहने का मतलब है ये दोनों सेम है। इससे अपग्रेडेड है ये एफ एप्स। ये है ना कुछ ज़्यादा बड़ी वैल्यू को भी सपोर्ट करता है जो एफ एप्स होता है। मतलब अगर इसमें मैं 10 लाख करोड़ भी डाल दूंगा ना तो ये एफ एप सपोर्ट कर देगा, पर ये एप्स है ना वहाँ पे बोलेगा कि आउट ऑफ मेमोरी या ऐसा कुछ एरर आ जाएगा एप्स में, ठीक है। पर दोनों का जो मैथमेटिक्स है, वो दोनों का जो बेस है वो सेम है। मतलब दोनों काम ये करते हैं कि जो भी नेगेटिव वैल्यू तुम्हारे पास में रहेगा मैं उसे पॉजिटिव बना दूंगा। जैसे अभी ये एफ एप्स क्या करेगा देखना, पॉजिटिव कर देगा। बस फर्क इतना है कि ये फ्लोटिंग है, ठीक है। बस ये एप्स के सामने मतलब एफ, दोनों का फंक्शन एक ही है ना सर? हाँ दोनों का सेम है। देखो एक एक डिफरेंस बताता हूँ, एक एक मिनट। ओके, स्क्रीन दिख रहा है ना? यस सर। ओके, ये एफ एब्स है और ये एब्स है एब्सोल्यूट, ठीक है। ये एफ बस एक इसी का ही डिफरेंस है ना, इसका मतलब होता है फ्लोट, ठीक है। फ्लोट का मतलब होता है डेसिमल, जो हमने देखे अभी, ठीक है। मतलब जैसे 10.2 वगैरह जो भी पॉइंट वगैरह रहता है वो। और ये एब्सोल्यूट पता है कि क्या है? ये इंटीजर है। मतलब देखना ये रिटर्न क्या कर रहा है। अभी जैसे अभी अगर मैं एप्स को अगर इसको बोलूँगा कि इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, ये 100 रिटर्न करेगा। पर यही चीज़ अगर मैं एफ एप्स को बोलूँगा ना कि भाई मुझे -100 का पता क्या होता है, तो ये क्या करेगा देखना, 100 और इसके सामने ना 0 लगा देगा। बस फ़र्क दोनों में इतना ही है। देखो दोनों का आउटपुट कंपेयर करो, एक इसका आउटपुट हो गया और एक हो गया एप्स का आउटपुट, ठीक है। दोनों में फ़र्क इतना है कि ये इंटीजर आउटपुट दे रहा है और ये फ्लोटिंग आउटपुट दे रहा है, एफ। ओके, एफ स्टैंड फॉर फ्लोट, ठीक है। ओके सर। ओके,
वैसे इसके बारे में है ना, हम और भी आगे जाने के मतलब ये कैसे ये ऐसा क्यों लिखा गया है मैथ डॉट एफ एब्स और ये ब्रैकेट ब्रैकेट ये सारी चीज़ें, इसके बारे में जब हम फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे और क्लास के बारे में पढ़ेंगे ना, तो हम पूरा क्लियर हो जाएगा, एकदम हलवा लगेगा ये सारी चीज़ें, मतलब क्या है ये सब कुछ जिब्रिश जो अभी दिख रहा है सब। तो या ओके, नेक्स्ट थिंग है राउंड। राउंड एक हमने ये वाला राउंड पढ़े थे अभी कि जो भी रहेगा ये 2 2 5 3 8 4 ये जो भी रहेगा ये उसको राउंड अप कर देगा, 10 इंटीजर कर देगा। पर राउंड के पास में पता है क्या, एक और बोलते हैं कि मतलब एक और हम पैरामीटर इसमें पास कर सकते हैं कि हमें कितने डिजिट तक के चाहिए। ठीक है, जैसे मुझे अगर सिर्फ 2 डिजिट तक के चाहिए इसके, तो ये मैं अगर यहाँ पे मेंशन करूँगा तो ये मुझे रिटर्न करेगा 10.22। अगर मैं इसको बोलूँगा कि मुझे 3 डिजिट चाहिए पॉइंट के बाद, तो ये 3 तक के लेके आएगा। ठीक है, ये समझ गया? क्लियर है क्या? रुकैया, यस सर। जैसे ये एक नंबर है, ठीक है, और मैं यहाँ पे 2 करता हूँ, तो इसका आंसर क्या आएगा रुकैया? 5.46। श्योर, लॉक कर दो? यस सर। 5.47। क्यों ऐसा? आखिरी में 8 है इसीलिए लाइक राउंड कर दिया उसको, राउंड फिगर कर दिया उसको। एग्जैक्टली, स्मार्ट आंसर, सही में। ये है। तो मतलब ये सारे तो हमने मैथ्स में पढ़ रखे हैं ना, क्योंकि इसके पीछे का हमको रीज़न पता है, क्योंकि ये 5 से जो भी बड़ा रहता है इसके बाद में, तो वो राउंड अप कर लेगा। और अगर मैं यहाँ पे फन कर दिया तो क्या आएगा? पायल, पायल आर यू देयर? सही में? वाह, क्या बात है, सही है, स्मार्ट हो यार तुम लोग। तो दूसरा है, एक ऑपरेटर देख लेते हैं, एक फंक्शन देख लेते हैं कि बिन। बिन पता है क्या होता है? बाइनरी, मतलब पता है ना, वंस एंड जीरो, वंस एंड जीरो। जैसे 101। अच्छा, ये तुम लोगों को पढ़ाए होगे ना, बाइनरी क्या होता है, हेक्साडेसिमल क्या होता है, फॉर्मेट। तो अगर नहीं भी पढ़ाए होगे तो कोई बात नहीं, मैं बस ऐसे ही बता रहा हूँ कि ये भी एक फंक्शन रहता है जो इंट के लिए यूज़ किया जाता है, कि अगर हमें कल जाके अगर तुम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का वगैरह कुछ कर रहे हो और तुम्हें सर्किट वगैरह कुछ क्रिएट करना है और उसमें ये सारी चीज़ें की ज़रूरत पड़ेगी, हम जो भी इसके ऑपरेशंस रहते हैं बाइनरी पे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और बिट शिफ्टिंग जो रहता है, ये सारे ऑपरेटर, एक मिनट में आपको बता देता हूँ। बिटवाइज ऑपरेटर, ओके, ये तो ये इस पे ऑपरेट किया जाता है, जो भी बाइनरी नंबर रहते हैं उस पे ऑपरेट किया जाता है इससे, बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज नॉट, ये सारा अभी तो ज़रूरत नहीं है ये सब पढ़ने की, बट इन केस अगर तुम कभी डोमेन वगैरह जब तुम्हारा शिफ्ट हो जाएगा वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में, तो ये सारी चीज़ें तुमको पढ़नी पड़ेगी। ये तो थ्योरेटिकल है, फिर उसके बाद में समझ में आ जाएगा कंसेप्ट क्या होता है। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ऐसी भी चीज़ें होती हैं मतलब इसमें, तो हम कर सकते हैं बहुत सी। और दूसरा होता है हेक्साडेसिमल, जैसे 5 का हेक्साडेसिमल क्या होता है या 10 का हेक्साडेसिमल क्या होता है, तो वो 0x है। तो ये तो सी एस वाली मतलब वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वगैरह ये ज़्यादा यूज़ करती है ये सब, तो इट्स ओके। तो गैस इतना क्लियर हो गया क्या क्या पढ़ा है हमने? हेलो, कुछ डाउट है इसमें? रुकैया, पायल, सुमित? ठीक है,
तो अभी एक काम करते हैं, एक देखते हैं टाइप कन्वर्शन। इन सब के नोट्स तुमको मिल जाएंगे नेक्स्ट वीक, इसी वीक में मिल जाएगा जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये टाइप कन्वर्जन क्या होता है? मतलब ये टाइप कन्वर्जन का मतलब है कि अगर हमारे पास में फ्लोट है, ये फ्लोट, इसको टाइप हमारा कन्वर्ट करना है, ये फ्लोट है, अभी मुझे इंट में करना है, तो एक फंक्शन रहता है इंट नाम का। तो अगर मैं इसमें 100.00 डाल दूंगा तो इसका आउटपुट मुझे मिलेगा 100। ये समझा क्या कर रहे हैं? इसे टाइप कन्वर्जन बोलते हैं कि मतलब एक टाइप से दूसरे टाइप में, जैसे मुझे इंट टू फ्लोट करना है, फ्लोट टू इंट करना है, वैसे ही अगर फ्लोट है तो अगर मुझे फ्लोट से इंट में करना है, तो अगर मैं ये फ्लोट, तो ये उसको टाइप कन्वर्ट करके ये कर देगा, उसको 100 कर देगा। इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। हाँ, ठीक है, 100 कर दिया। और चलो इसको कंफर्म, मैंने याद है सबसे पहले एक स्टार्टिंग में एक फंक्शन बताया था। क्या फंक्शन बताया था सबसे एकदम टॉप पे स्टार्टिंग में? रुकैया, लर्निंग लैंग्वेज। नहीं नहीं, अभी इस लेक्चर में मैंने एक टाइप नाम का एक फंक्शन बताया था। जो भी पता है कि फंक्शन का बस एक चीज़ याद रखना, अगर ये समझना है कि मतलब ये क्या है, तो अगर ये जो भी जिसमें ये दो कर्ली ब्रैकेट रह गए, मतलब ये जो, सॉरी कर्ली ब्रैकेट बोलते हो, ये अगर नॉर्मल से ब्रैकेट रह गए ये दो, तो इसे फंक्शन बोला जाता है। तो अगर मैं बोलूँ कि टाइप फंक्शन, तो समझ जाना कि अच्छा मैं ये इस फंक्शन के बारे में बात करूँ, टाइप फंक्शन। तो ठीक है, अगर ओके सर। अगर 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 मैं इसमें है ना, जैसे 100 अगर लिख दिया, तो ये मुझे है ना, इसका टाइप फंक्शन का बस यही काम है कि भाई तुझे मैंने जो भी नंबर दिया है तो मुझे उसका टाइप बता दे क्या है। नो मैटर वॉट एवर यू टाइप हियर, वो तुमको बता देगा कि उसका टाइप क्या है। अगर मैं यहाँ पे इंटीजर, सॉरी, अगर मैं यहाँ पे किसी का नाम टाइप करता हूँ, जैसे मैं ये हेलो टाइप किया, तो इसका टाइप क्या है? रुकैया, एनीवन, या कोई भी बता सकते हैं? इसका टाइप क्या होने वाला है? नो, कैर, कैर पता है वो सी में होता है, और कैर का मतलब होता है सिर्फ वन कैरेक्टर। अच्छा, और ये पाइथन में इसलिए मेरे ख्याल से तुम लोगों को कन्फ्यूजन इसलिए हो गया होगा क्योंकि मैंने ये सिर्फ एक सिंगल कोट यूज़ किया। सिंगल कोट और डबल कोट जो रहता है ना, वो सी में इसका हम तब यूज़ करते हैं जब हमें एक सिंगल सा लेटर अगर ये करना रहता है, तो इसको कैर कहते हैं। और इसको यूजुअली स्ट्रिंग कहते हैं, जो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर रहते हैं। तो एक्चुअली इसका जो टाइप रहेगा वो स्ट्रिंग रहेगा, str। इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है। पाइथन में खास बात ये है कि वो दोनों में कोई पार्शियलिटी नहीं करता है, वो बोलते हैं दोनों उसके लिए बराबर है, दोनों का टाइप। स्ट्रिंग उसके लिए ये भी स्ट्रिंग है और उसके लिए ये भी स्ट्रिंग है, अगर मैं डबल कोड भी दूंगा और सिंगल कोड भी दूंगा। तो समझ गया ना ये टाइप क्या करता है? टाइप हमें, इसका यूज़ हमें आगे देखने मिलेगा कि हम जब क्लासेस वगैरह यूज़ करेंगे ना, तब ये कहाँ पे यूज़ होता है, कब हमें वैलिडेशन चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है कि मतलब इसका टाइप क्या है, एक रीअश्योरेंस के लिए कि मतलब ये सही में वही टाइप है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं ये बता रहा था, जैसे इसका आउटपुट क्या रहेगा मुझे ये बताना, ठीक है? इसका आउटपुट क्या होने वाला है? एनीवन? गाइस इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, मतलब क्या ही होगा, दो ही आउटपुट होने वाले, एक तो गलत होगा तुम लोगों का आंसर, या सही होने वाला है, तो इतना डर क्यों रहे हो मतलब? ओके, एंड किसने कहा? पायल, ओके। एंड रुकइए, व्हाट अबाउट यू? सेम एंड। एंड, अच्छा, तो क्यों एंड होने वाला है, मतलब कुछ रीज़न तो होगा, कुछ रीजनिंग इसके पीछे?
हम्म हम्म रुको, ये सही कहाँ का उसने? यस सर। ठीक है, देखते हैं। गजब, सही में एंड था यार। मैं कंफ्यूज हो गया था थोड़ी देर के लिए। यार इतना तो स्मार्ट हो यार, फिर आंसर करना चाहिए ना, मतलब कि इतना डरते क्यों हो? मतलब अगर गलत आंसर रहा तो ठीक है, हम उसे करेक्ट कर लेंगे, पर तुम लोगों को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा यार, कि मैं अगर क्वेश्चन कर रहा हूँ कि मतलब इसका आंसर क्या होने वाला है, तो तभी तो ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी ना इधर पे, कि मतलब समझ पाएंगे हम सारी बातें यहाँ पे, जो भी इनसे आउट रहते हैं सारे। ठीक है ना? तो डरने वाली ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कोई ऐसे चिल्लाता नहीं हूँ अगर गलत आंसर भी रहा तो ठीक है, ये तो समझ गया। और दूसरा देखते हैं। इसका क्या होने वाला है? एनीबडी? फ्लोट रहेगा। और रुकैया? फ्लोट ही रहेगा। क्यों? वो ब्रैकेट के लाइक जो सेकंड ब्रैकेट है उसके पहले उसका टाइप ऑलरेडी दिया हुआ लाइक फ्लोट, और फिर अच्छा, तो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ। अब क्या होने वाला है? रुकैया? सर आई डोंट नो, अच्छा, तो ऑनेस्टली आई डोंट नो। ठीक है, फ्लोट रहने वाला है। क्यों पता है? क्योंकि ये जो मैंने जो टाइप कन्वर्जन का बताया ना, टाइप कन्वर्जन जैसे 3 फंक्शन है टाइप कन्वर्जन के लिए। एक इंट होता है, ठीक है, ये फंक्शन है। एक इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, ठीक है, ये 3 फंक्शन होते हैं। तो इसमें इनपुट करने वाला, अगर सपोज़ तुम्हारे पास में कोई एक जैसे नंबर है, किसी का फ़ोन नंबर है, ठीक है, जैसे 9823 एनीथिंग। तो ये जो नंबर है, ये नंबर तो बहुत बड़ा होता है, 10 डिजिट का रहता है, ठीक है। तो हम यूजुअली, मतलब मैं बता रहा हूँ बस ऐसे, यूजुअली क्या करते हैं, उसे स्ट्रिंग में स्टोर करते हैं। पर कल जाके हो सकता है कि तुम लोगों को अच्छा, अगर कोई दूसरा, अगर कोई कोई बड़े कैलकुलेशन करना है तुमको, जैसे लाखों करोड़ों में कैलकुलेशन करना है, तो वो भी पता है कि यूजुअली है ना, स्ट्रिंग में स्टोर होते हैं और फिर उसे कन्वर्ट किया जाता है इंट में। ठीक है, तो ये इंट, ये टाइप कन्वर्जन क्या बोलता है कि मैं है ना, ये जो भी इसके अंदर जो रहेगा, इस स्ट्रिंग के अंदर जो भी रहेगा, उसे कन्वर्ट कर दूंगा, जो भी तुम मुझे फंक्शन, जो भी मेरा नाम रहेगा फंक्शन का, मैं उसमें कन्वर्ट कर दूंगा। इसमें फिर कुछ मैटर नहीं करता अगर इसके अंदर फ्लोट भी रहेगा ना, जैसे 3.14 रहेगा, तो ये है ना, फ्लोट को कन्वर्ट कर देगा, इंट में कर देगा। जैसे कि ये अभी स्ट्रिंग है, तो ये इसे इंट में कन्वर्ट कर देगा। जैसे एक बार एक प्रैक्टिकल देख लेते हैं इसका। ठीक है, इंट है, और मैंने यहाँ पे लिखा है 3.14। मैं अभी बताऊंगा इसे क्यों यूज़ कर रहे हैं हम, थोड़ी देर में इसका सिंपल भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो एक मिनट। Invalid literal for int with base 10। ओके, सॉरी, ये जैसे ये पॉइंट का है, आई एम सॉरी, इससे कट करते हैं। उसके कहने का मतलब है कि वो इंट, इसके अंदर का जो नंबर है वो इंट नहीं है, तो वो है ना, इसलिए वो मुझे एरर बता रहा था कि वैल्यू एरर है, कि अंदर का नंबर इंटीजर रहना चाहिए, ना कि फ्लोट। अगर सपोज ये, अगर मेरे पास नंबर रहता है फ्लोट 3.14 सेम, तो ये उसे फ्लोट में कन्वर्ट कर देता है 3.14 में। जैसे
क्रॉस चेक करने के लिए टाइप ये क्लास फ्लोट। तो ये यूज़ क्यों करते हैं मैं आगे बताऊँगा थोड़ी देर में। तो इतना समझ गया ना, मतलब ये सारी कब कन्वर्ट किया जाता है अगर तुम्हारे पास में कोई स्ट्रिंग है, जैसे लेट्स से एक वेरिएबल लेते हैं एक्स नाम का, और वो किसी ने तुमको दिया है 1.22। तो ये तुमको पता चल गया कि एक्स एक वेरिएबल है और एक्स में स्टोर है अभी कोई स्ट्रिंग। जैसे अभी टाइप चेक कर लेते हैं एक्स, तो इसका क्लास है स्ट्रिंग, इसका टाइप जो है स्ट्रिंग है। तो तुम लोगों को पता है कि ये अंदर में तो फ्लोट है, मुझे तो दिख रहा है कि ये 1.22 है। तो मैं क्या करूँगा कि मुझे इसके ऊपर कैलकुलेशन करना है। जैसे अगर मैं है ना इसके ऊपर कैलकुलेशन करने के लिए जाऊँगा, जैसे x+2 करूँगा, तो ये एरर आएगा यहाँ पे कि हम इस पे स्ट्रिंग पे कैलकुलेशन नहीं कर सकते ये सारे। तो ये अगर तुम लोगों को इसके ऊपर ऑपरेशंस कुछ यूज़ करना है, तो तुमको पहले है ना ये क्या करना पड़ेगा, इसका है ना टाइप चेंज करना पड़ेगा। y में मैं स्टोर करूँगा फ्लोट x, ठीक है। तो y में देखना क्या है और टाइप देखना क्या है y का, फ्लोट हो गया। अब मैं इसके ऊपर सारे ऑपरेशंस कर सकता हूँ y+2, ठीक है। इसमें कुछ डाउट है? हाँ पायल, यस। ओके। हम्म 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 हम्म। पर अंदर टाइप भी फ्लोट ही रहना चाहिए। मतलब अभी देखे ना यहाँ पे एरर क्या आ गया था, मैंने गलती से क्या किया था, इंट के अंदर है ना मैंने फ्लोट का स्ट्रिंग डाल दिया था, ठीक है 3.14। तो मुझे ये इसने एरर बता दिया कि वैल्यू एरर है, इनवैलिड है, उसको बेस 10 चाहिए। ये एरर देखना, ये वाला एरर क्या है। हाँ पर ये वैसे नहीं होगा ना। तो जैसे एक एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे मैंने ये किया था, ठीक है, तुमने कहा कि ये, ठीक है, ऐसे ही था ना कुछ, और तुमने कहा कि ये चेंज करना है, ठीक है, इंट में करना है ना। तो ये होगा ही नहीं। ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि इंट सिर्फ यही बोलता है कि मुझे इसके अंदर सिर्फ इंटीजर चाहिए। अगर मुझे फ्लोट दिख गया तो मैं भड़क जाऊंगा, और वो सही में भड़क ही जाएगा। ये है, कुछ भी बकवास बोल रहा है ये। हम्म। जैसे डेटा टाइप, मतलब अभी जैसे इसके अंदर इसका डेटा टाइप क्या है, ये क्या है, मैं इसको, ये इंट है, कैसे इंट हुआ? इसका ये स्ट्रिंग है ना, पर उसके स्ट्रिंग के अंदर क्या है, स्ट्रिंग के अंदर तो इंटीजर है ना। ये देखो, अभी अभी इसका टाइप देखते हैं पहले, एक्स का स्ट्रिंग है, ठीक है, क्योंकि ये डबल कोट यूज किया है। पर अभी अगर मैं इसको कन्वर्ट करूंगा, तो अब इसका टाइप देखना क्या हो जाएगा, इंट हो जाएगा। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, पता है क्या मैं कहने का मतलब ये है कि अगर कल जाके तुम्हारे पास में, पता है क्या, कोई एक वेरिएबल है और तुम्हारे पास में जैसे एक ले लेते हैं हम सैलरी, ठीक है, सैलरी ले लेते हैं, और तुम लोगों के पास में ऐसा आ गया कि 20,000 0.5, ठीक है, ये सैलरी है अभी। तो अब तुम लोगों को बोलना है कि मुझे अभी इसमें बोनस भी ऐड करना है, सैलरी प्लस बोनस। तो अब वो बोनस अगर तुमको 100 रुपये मिलता होगा तो फिर तुम कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो होगा ही नहीं। सॉरी, सैलरी वो होगा ही नहीं, क्योंकि ये बोलेगा कि ये इंटीजर है, सॉरी ये है स्ट्रिंग है, मैं इस पे कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो तुमको है ना क्या करना पड़ेगा, पहले इसका टाइप चेंज करना पड़ेगा, न्यू सैलरी, सैलरी, सॉरी सैलरी, ये टाइप चेंज करना पड़ेगा तुमको। अब ये न्यू सैलरी में तुम्हारी जो सैलरी रहेगी वो रहेगा। अब इसके ऊपर तुम सारा ऑपरेशंस कर सकते हो। बोनस हो गया, जैसे इसमें ऐड करना है, तो
ये हो गया 3000.5। तो ये है कहने का मतलब, समझ गया कि हम क्यों यूज़ करते हैं टाइप कन्वर्जन? रुकिए, तो मैं समझ गया। यस सर। अच्छा, सर बट तो एक बार वापस आप रिपीट करेंगे? कौन सा पार्ट? ये सैलरी वाला जो अभी आपने रिसेंट अच्छा, जो ठीक है, बताया। ठीक है। 1 मिनट मैं इसको पूरा ये कर देता हूँ। तो सैलरी लेते हैं। अभी इसका टाइप क्या है? रुकिए। स्ट्रिंग। ठीक होता है। ठीक है, तो मैंने ये बताया था कि ये, और अच्छा स्ट्रिंग तो है, पर ये अंदर जो है ये नंबर का टाइप क्या है? फ्लोट। फ्लोट है, एग्जैक्टली। तो तुमको पता है क्या, इसको अभी है ना, इसके ऊपर तुमको ऑपरेशन करना है, जैसे मतलब सारे ऑपरेटर्स यूज़ करने, प्लस माइनस इनटू जो भी है। तो तुम पता है कि कभी है ना, स्ट्रिंग पे कभी भी कोई ऑपरेशंस तुम अप्लाई नहीं कर सकते हो। जैसे एडिशन हो गया, जैसे अगर मैं अभी इसमें कुछ ऐड करने जाऊँगा सैलरी में, कुछ 200 रुपीज़, ठीक है? तो ये एरर दे देगा कि हम स्ट्रिंग, इसको एक तो इंट में कन्वर्ट करो या जो भी होगा, पर वो ऑपरेशन करेगा सिर्फ इंट या फ्लोट पे ही करेगा, वो स्ट्रिंग पे नहीं करेगा, ठीक है? कैन ओनली, ये टाइप एरर देखो, टाइप एरर हो गया। कैन ओनली कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग, मतलब इसके कहने का मतलब है कि मैं सिर्फ कॉन्कैटिनेट कर सकता हूँ, मतलब मैं सिर्फ स्ट्रिंग को जॉइन कर सकता हूँ। जैसे देखो, अभी ये सैलरी है प्लस 200, ठीक है? तो उसके कहने का मतलब है मैं सिर्फ ये जॉइन कर सकता हूँ, पर मैं वो नहीं करूँगा जो तुम बोल रहे हो मेरे को। मैंने अभी यहाँ पे कॉन्कैटिनेट किया, मतलब एक के आगे एक स्ट्रिंग, इसके सामने एक स्ट्रिंग जोड़ दिया, तो ये पूरा अभी टोटल स्ट्रिंग है ना, ये ऐसी हो गई। पर इसके ऊपर अगर मैं ऑपरेशन करने के लिए जाऊँगा सैलरी के ऊपर, मैं बोलूँगा कि 200 रुपीज़ ऐड कर दो, तो ये नहीं करने देगा। तो उसको वो मुझे करवाना है इससे। तो मैं क्या करूँगा सबसे पहले कि मैं है ना बोलूँगा, भाई तू चेंज हो जा फ्लोट में, क्योंकि मुझे पता है तू फ्लोट है, ठीक है? ये फ्लोट में चेंज करेगा, ठीक है? तो कहिए, यस सर। तो मैं न्यू सैलरी में सेव कर देता हूँ, ठीक है? तो अभी न्यू सैलरी देखते क्या है, यही है, ठीक है? ये जो मैं ऊपर जो हाईलाइट किया ना, ये नंबर, यही है सेम, ठीक है? पर अभी फ़र्क इतना है कि इसका टाइप अभी हो गया फ्लोट, ठीक है? अब मैं इसमें दुनिया भर के ऑपरेशन कर सकता हूँ। अभी मेरे को जो भी करना है, इसको मल्टीप्लाई प्लस एडिशन जो भी है, तो इसमें, ठीक है ना? मतलब कहने का मतलब ऐसा है कि मतलब अब रुकैया जो तेरा नाम, रुकैया जो नाम है, तो उसमें मैं ऐड थोड़ी कर सकता हूँ योर डैड्स नेम। ये कैसा हो जाएगा? जैसे अभी बॉब है और ये कैट है, तो ये कैट और बॉब का एडिशन होता है क्या? बी प्लस टी क्या होता है ये? क्या होता है रुकैया बी प्लस टी? नहीं पता। तो होता ही नहीं है ना, ऐसा कभी होता है क्या? मतलब ए प्लस बी हम करते हैं मतलब अनलेस दे आर वेरिएबल, तो हम ऐसी कोई ऑपरेशन थोड़ी करते हैं उसमें। हम थोड़ी बोलते हैं कि भाई अच्छा तेरा नाम पायल है और मेरा नाम रुकैया है, चल हम दोनों का एडिशन कर देते, क्या होता है देखते। तो ऐसी हम करते हैं क्या? पर हम ये बोले कि भाई एक काम कर, तेरे पास 200 रुपीज़ है और मेरे पास 400 रुपीज़ है, तो चल हम दोनों का एडिशन कर लेते हैं। तो बस सेम थ्योरी है वही। तो यही है, यही कहने का मतलब है मेरा। यहाँ पे भी मैं वही कहने का मतलब था कि हम है ना स्ट्रिंग में है ना सारे जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो नहीं कर सकते, हम सिर्फ इंट और फ्लोट पे कर सकते हैं, ठीक है? ओके सर। ओके। अगर रुकिए, इसमें कुछ भी डाउट है ना तो प्लीज़ पूछना, हम क्लियर कर देंगे उसे। यस सर। ठीक है, एक और फंक्शन पढ़ते हैं। अभी हमने कुछ फंक्शन जो पढ़े थे वो मैं बता देता हूँ। एक ये फंक्शन पढ़ा था, एक एब्सोल्यूट फंक्शन पढ़ा था, एक राउंड फंक्शन पढ़ा था, एक पढ़ा था राउंड फंक्शन फिर से, पर इसमें हमने एक और जो था पैरामीटर हम यहाँ पे भी दे सकते थे, जैसे कि हमको 3 डिजिट्स चाहिए, 4 डिजिट्स चाहिए, ये सारी चीज़ें। और तीसरा हमने पढ़ा था बिन, वैसे तो छोड़ दो, बिन वगैरह वो कुछ काम का नहीं है। और ये कुछ टाइप, और एक फंक्शन हो गया जो हमने टाइप कन्वर्जन के लिए पढ़ा था,
ये कन्वर्जन के लिए। इसमें था इंट, इसमें था फ्लोट, और है एक str है, इसको हम आगे देखेंगे जब हम स्ट्रिंग के बारे में पढ़ेंगे। अभी ये दो हमने देखे, ठीक है। तो इतना क्लियर है ना, ये सारा क्या काम करता है, क्या खेल कर रहे हैं ये सारे के सारे, ठीक है। आगे बढ़े। और ये फंक्शन क्या होता है ना, प्लीज़ अगर अगर अभी नहीं समझ रहे हैं ना ये फंक्शन क्या होता है, पूरा सर के ऊपर से निकल रहा है, तो अभी इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आगे एक मॉड्यूल रहने वाला है, एक क्लास रहेगी जिसमें हम पढ़ाएंगे फंक्शन क्या होता है। अभी तो एक सिर्फ ऊपरी ऊपरी ये जान लो कि फंक्शन का मतलब ये होता है जो जिसमें दो ब्रैकेट आ जाते हैं, ऐसी जिसके भी सामने ऐसी दो ब्रैकेट आ गए और उसका नाम, ये फंक्शन होता है। अभी के लिए बस इतना ही समझ लिए तो काफ़ी है, ठीक है। ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है। तो एक और फंक्शन देखते हैं, उसका नाम है इनपुट, ठीक है। इनपुट फंक्शन। अब तुम लोगों को ये लग रहा होगा यार इसे तो सब पहले से ही पता है इनपुट फंक्शन होता क्या है, पर मुझे तो नहीं पता। पर अगर मैं भी अगर स्क्रैच से अगर मुझे चालू करना, ज़ीरो से चालू करना रहता अगर, तो हमें अगर इसके बारे में देखना है इनपुट फंक्शन होता क्या है, तो मैं बता दूँ कि कैसे हमें गूगल किया जाता है, जैसे इनपुट फंक्शन इन पाइथन। और इतने सारी वेबसाइट है, किसी में से भी देख सकते हैं, पर मैं मोस्टली किक्स ऑफ किक्स, ओके। तो ये है ना उस फंक्शन के बारे में बताएगा कि ये करता क्या है। इसका इसका कहने का मतलब है कि द इनपुट फंक्शन टेक इनपुट फ्रॉम यूज़र वॉट एवर यू एंटर एज इनपुट, और वो इनपुट फंक्शन कन्वर्ट्स इनटू स्ट्रिंग, ठीक है। इसका मतलब समझे? मतलब मैं यूजुअली पूछ रहा हूँ कि मतलब पढ़ने के बाद तुमको समझ में आ गया कि ये एक मोटा मोटा क्या करता होगा ये फंक्शन। समझ में आ गया? मतलब पढ़ के ऐसी, मतलब देखो अभी अभी तो ये ठीक है कि अभी ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगा, पर फ्यूचर में अगर जब तुम प्रो लेवल पे चले जाओगे तो ये तुम लोगों को कोई टीच करने के लिए नहीं रहेगा सारी चीज़ें। तुम लोगों को है ना खुद ही ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी और खुद ही समझनी पड़ेगी कि ये फंक्शन क्या करता है, क्योंकि हर एक चीज़ नहीं पढ़ा सकते। तो ये हम लोगों को खुद ही गूगल करना पड़ता है। मतलब मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, जब तुम एक लेवल पे चले जाओगे ये सब खत्म होने के बाद में, और भी बहुत सी चीज़ें सीखने के लिए पाइथन में, तो वो खुद ही पढ़ना पड़ता है। तो ठीक है, मैं बता देता हूँ ये फंक्शन क्या करता है कि हम जो भी इसके अंदर इनपुट डालेंगे तो वो इसमें स्टोर कर देगा। जैसे इनपुट व्हाट इज़ योर नेम, और ये मैं स्टोर करूँगा नेम में, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँगा, अब मैं नेम देखूँगा तो ये निकेश आ गया। समझ गए क्या कर रहे हैं? रुकैया, पायल, एक मिनट, यस सर। एक मिनट। अच्छा वैसे ये दिख रहा है ना, मतलब तुम लोगों को मैं एक बार जूम कर लेता हूँ कि क्या क्या था ये। पावर फंक्शन था, एब्सोल्यूट फंक्शन था, राउंड फंक्शन था, राउंड एक और राउंड फंक्शन था जिसमें कि एक पैरामीटर रहता है, इसमें जो भी nth डिजिट रहेगा वो कर लेगा। और एक टाइप फंक्शन है, इंट फंक्शन है, फ्लोट फंक्शन है, स्ट्रिंग फंक्शन है। ये टाइप कन्वर्जन के काम में आते हैं तीन। तो अच्छा, मैंने अभी तुमको टाइप कन्वर्जन के बारे में बताया था ना, मैंने क्यों पढ़ा रहा हूँ वो अभी बताता हूँ इसके पीछे का लॉजिक। कि अभी कल जाके किसी ने तुमको ऐसा एक प्रोग्राम बना रहा है कि उसमें तुमको यूज़र से लेना है कि व्हाट इज़ योर सैलरी, ठीक है। अब वो यूज़र को ये दिखेगा प्रॉम्प्ट कि तुम्हारी सैलरी कितनी है भाई बता दो, तो वो बोलेगा भाई मेरी सैलरी है 100 रुपये, ठीक है। अब मैं ये अब ये जो भी 100 रुपये दिए हैं ना वो सैलरी में सेव हो गया, सैलरी। पर अभी दिक्कत ये है कि भाई सैलरी में तो हम सारे ऑपरेशन कर नहीं सकेंगे। रुकिए, हमने अभी सीखा है ना थोड़ी देर पहले, क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि ये स्ट्रिंग है, ओके। हम यहाँ पे सारे ऑपरेशंस नहीं कर पाएंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि पहले इसको है ना चेंज करना पड़ेगा
किसमें किसमें चेंज करेंगे? इंट में भी कर सकते हो, फ्लोट में भी कर सकते हो। ओके, तो करते हैं इंट में पहले सैलरी का एक्स में स्टोर कर लेते हैं, और फिर एक्स में हम सारे ऑपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी फिर से देखते हैं एक बार। सैलरी इक्वल टू, अब मैं डायरेक्टली कर लेता हूँ। अब तो हमारे पास में ये सारी एक पजल पीसेस आ गई है ना, तो अभी बस हमको इतना करना है कि अब हम सब ज्वाइन करेंगे एक साथ में। अब मैं चाहता हूँ कि स्टार्टिंग में मैं इंट में कन्वर्ट कर दूँ, इनपुट ले लूँ यूज़र से, इनपुट कि भाई व्हाट इज़ योर सैलरी। ठीक है, अब है ना, मुझे मैन्युअली कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये डायरेक्ट है ना इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। तो मैं यहाँ पे डालूंगा सिर्फ मेरी सैलरी इतनी है, सैलरी। ओके, समझ गया क्या किया हमने यहाँ पे? कोई डाउट? रुकैया, पायल। हाँ एग्जैक्टली, प्रिंटफ की तरह। हाँ हाँ, वैसे ही काम करता है, सी आउट जैसे ही करता है। अच्छा, तुम लोगों ने सी आउट पढ़े है क्या? हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल वही वही सेम फंक्शन है। अच्छा, अगर इसको देखा जाए ना, तो ये पूरा टोटल मिला के है ना, ये प्रिंटफ, अगर सी के पर्सपेक्टिव से देखे, स्कैनफ का एडिशन है। प्रिंटफ और स्कैनफ दोनों को मिला के प्रिंटफ तो करेगा कि व्हाट इज़ योर सैलरी, और स्कैनफ वो लोड करेगा, मतलब जो भी हम करते हैं उसमें स्टोर करने के लिए वेरिएबल में। तो ये दोनों का एक फंक्शन है। तो मतलब अब तुम समझ रहे हो क्या, मतलब कि क्यों पाइथन इतना, क्यों बोलते हैं कि बहुत ईजी है। मतलब देखो कितना कितना हेडेक उसने बचा दिया है, कि हम पहले प्रिंटफ लिखते थे, फिर वहाँ पे प्रिंट करेंगे, फिर स्कैनफ लिखते थे, फिर वेरिएबल में स्टोर करेंगे। इसमें दोनों काम है ना उसने एक ही जगह पे कर दिया। देखो जैसे अभी मैं पूछता हूँ इसको कि पाई की वैल्यू क्या होती है। ओके, अब पाई क्या होता है? वो खाने वाला पाई नहीं, रुकैया, रुकैया, पाई क्या होता है? अच्छा, सर नहीं पता। अरे वो नहीं, क्या वो 3.14 वाली जो वैल्यू रहती है, ये जो रहता है। ओके, 3.14, हाँ 22/7। हाँ एग्जैक्टली, वही ओके। वो पाई की बात करो। ठीक है, तो अब मैं पाए जो अभी ये 3.14 है, ये तो ऑब्वियसली फ्लोट ही है ना। तो मुझे मुझे है ना, बस एज अ प्रोग्रामर मुझे ये सोचना पड़ेगा कि भाई मैं इनपुट तो ले रहा हूँ, तो यूज़र से जो इनपुट ले रहा हूँ वो फ्लोट में रहेगा या इंटीजर में रहेगा। तो ये मुझे अपफ्रंट मुझे ये सारी चीज़ें सोचनी पड़ेगी। तो ठीक है, मुझे पता है भाई पाई की वैल्यू है, तो वो ऑब्वियस है कि वो 3.14 में ही रहेगी। तो एक काम करते हैं, पाई इक्वल टू फ्लोट। ये पता है ना क्या करता है फ्लोट? ठीक है, और मैं पूछूंगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई। ठीक है, अब है ना, अगर मैं इसे पाई की वैल्यू बता दूंगा, तो इसका हो जाएगा 3 पॉइंट जो भी है 14278। तो ये पाई की वैल्यू है। और अगर मैं चेक करूँगा कि पाई की वैल्यू सही में सेट हो गई क्या वो, और अगर मैं टाइप भी चेक करूँगा पाई का, तो यस दे आर फ्लोट। क्लियर है? तो एक एक्सरसाइज करते हैं कि फिर एक छोटा प्रोग्राम करते हैं कि हम है ना यूज़र से लेके रेडियस और उसका एरिया हमें उसको रिटर्न करना है, एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल का अगर फॉर्मूला नहीं पता होगा तो देख लेते हैं। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला 2 πr। नहीं, वो तो पाया पेरीमीटर का स्क्वायर, है, सॉरी। पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब है ना, अब हमने जो भी कंसेप्ट पढ़ा है ना, ये सारा पता है क्या, उसी में ही है। अब तुम लोगों को बस दिमाग लगाना है कि कैसे सॉल्व करना है। अब इसको हमने जो भी चीज़ें पढ़ी है ना, सब इसी में है। तो कैसा करेंगे? अब तुम लोग बताओ कैसे करेंगे, या स्क्रीन शेयर करो तुम अपनी, और मुझे दिखाओ कैसे करेंगे इसको।
ट्राई कर रहे हो ना दोनों? सुमित भाई, ये कहाँ चला गया? मतलब गायब ही हो गया, इसका तो कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं आता। सुमित, हेलो, आर यू देयर? ठीक है, रुकैया और पायल तुम दोनों ट्राई करो इसे। ठीक है, आई एम गिविंग यू 5 मिनट। बहुत इजी है, हमने जो भी ऊपर कंसेप्ट जो पढ़े थे ना, बस वो यूज़ करना है। रुकैया, रुकैया, आर यू देयर? यस सर। तो सॉल्व कर रही हो ना? यस सर। ठीक है। रुकैया, आर यू डन? यस सर। तो बताओ क्या किया? स्क्रीन शेयर हो सकती है क्या, पता है? पॉसिबल तो नहीं है बट आई एम स्टिल ट्राइंग, लाइक मैं कर ही ओके, रही थी। अच्छा ठीक है। तो कहाँ तक के पहुँचे मतलब? अगर कुछ भी डाउट रहा ना तो पूछ लेना, कि मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि अगर नहीं भी हो रहा होगा तो बता देना। ठीक है, रुकिए, चलो करते हैं, अभी साथ में ही करते हैं। हेलो, या हो गया सॉल्व? पायल, ठीक है, बताओ क्या किया? नहीं, रेडियस तो हमें यूज़र से पूछना है ना। ठीक है, इनपुट।
रुकिए, ध्यान देना। ओके, यस सर। ठीक है, ये कर लिया। फिर ये दिया 3.14 तो हम ऐसे ही ले लेते हैं। रेडियस ठीक है, एंड करेंगे एरिया। तो रुकिए, इसमें समझ में आ गया जो मैंने स्क्रीन पे दिख रहा है अभी? क्लियरली यस विजिबल सर। है ना? यस तो सर। क्या हो रहा है, तो मुझे ये एक्सप्लेन करो पर क्या हो रहा है इसमें? लाइक फर्स्ट इसमें उसने रेडियस का जो वैल्यू है वो पुट किया और सेकंड इसमें एरिया का फॉर्मूला लगाया है उसने। ठीक है, गुड। तो देखते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि ये एरर आने वाला है। स्टिल क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये एरर क्यों आया? एनीबडी? गुड। टाइप हमें उसका कन्वर्शन करना है, क्योंकि इसमें पता है कि जो भी रहने वाला है फ्लोट रहने वाला है रेडियस। तो फ्लोट में हमको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा उसे, तो फिर तब जाके वो, जैसे अगर मैं अभी दूंगा उसे 3, ठीक है, आगे सही आंसर। तो इस आइडिया ट्राई करना चाहिए। इनपुट को बाहर लिखते हैं, इनपुट को बाहर लिखते हैं और फ्लोट को अंदर लिख देते हैं। इतना भयंकर एरर आएगा ना ठीक है, तो रन करके देखते हैं क्या क्या एरर हो सकता है, मतलब क्या हो रहा क्या है। इसके लिए है ना, मतलब बेसिक इसका समझना ज़रूरी है कि फ्लोट के अंदर, फ्लोट क्या कहता है कि फ्लोट में है ना, कोई भी तुम मुझे स्ट्रिंग के अंदर नंबर दो तुम मुझे स्ट्रिंग के अंदर, तो मैं उसे कन्वर्ट करूँगा। ठीक है, मैं एक्चुअली है ना एक बार फ्लोट का फंक्शन दिखाई देता हूँ इन पाइथन। अच्छा, ये पढ़ो क्या बोल रहा है। द सिंटैक्स ऑफ फ्लोट, और जो ब्रैकेट में वैल्यू, हियर वैल्यू इज अ नंबर और स्ट्रिंग दैट यू वांट टू कन्वर्ट इनटू डेसिमल। समझ गया? ये क्या बोल रहा है कि ये वैल्यू जो रहने वाला है वो एक तो नंबर रहना चाहिए या तो स्ट्रिंग रहना चाहिए, और सो दैट व्हेन यू वांट टू यूज द फ्लोट फंक्शन टू कन्वर्ट इंटीजर इनटू फ्लोटिंग नंबर्स यू मस्ट टाइप फ्लोट एंड ऐड न्यूमेरिकल वैल्यू। मतलब इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू रहना बहुत ज़रूरी है। और हमने यहाँ पे क्या किया, जैसे अभी तुमने कहा कि पहले हम इनपुट लिखते हैं और फिर बाद में फ्लोट लिखते हैं, पर ये इनपुट कर क्या रहे हैं, ये सबसे पहले अच्छा हम ये भी सबसे ज़्यादा जानना ज़रूरी है कि मतलब इनसाइड आउट फंक्शन रन होता है। सबसे पहले ये इनपुट रन नहीं होगा, सबसे पहले ये फ्लोट के पास में जाएगा, अंदर से बाहर निकलता है। मतलब इनसाइड फंक्शन रन फर्स्ट देन आउटसाइड फंक्शन। समझो? मतलब सबसे पहले फ्लोट रन होगा, और फ्लोट के अंदर क्या है, ये एंटर रेडियस बोल रहा है। तो ये क्या हो रहा है, मतलब अगर फ्लोट के अंदर मैं एंटर रेडियस डालता हूँ, तो ये क्या हो रहा है, ये बोल रहा है कुड नॉट कन्वर्ट स्ट्रिंग टू फ्लोट। भाई ये स्ट्रिंग नहीं कर, ये स्ट्रिंग जो है ना, ये मैं कन्वर्ट नहीं कर सकता। ये उसे नहीं समझ रहा है ना, ये क्या है, ये नंबर थोड़ी है। पर अगर यही अगर मैं फ्लोट को अगर दूंगा कि भाई ये 2 पॉइंट, ये जो भी नंबर है ये इसे कन्वर्ट कर, तो ये इसको ईजिली कर देगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग के अंदर है ना, उसको कोई नंबर चाहिए। ठीक है, इतना क्लियर है? तो हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, वो सबसे पहले इनसाइड का फंक्शन रन किया उसने, वो उसने गया अंदर, इनपुट के अंदर पहले ये फंक्शन रन किया, और उसने बोला कि ये कुड नॉट कन्वर्ट द फ्लोट रेडियस। वो यहाँ तक के अभी पहुँचा ही नहीं, यहीं पर ही ब्लॉक हो गया, और वो यहाँ पे पहुँचा ही नहीं वो फंक्शन। तो इसीलिए पहले हमको
ऐसी पजल पीस की ही तरह है कि मतलब हमको पहले करना क्या है वो जानना ज़रूरी है। पहले मुझे इनपुट लेना है और जब मुझे यूज़र से इनपुट मिल जाएगा तो फिर मैं उसे तुरंत फ्लोट में कन्वर्ट कर दूँगा। तो फिर मैं यहाँ पे एरिया प्रिंट कर दूँगा। अब जैसे अगर मैं रेडियस प्रिंट करता हूँ 9, तो ये आ गया 254। क्लियर है? ठीक है, रुकैया कुछ डाउट? सर एक बार वापस रिपीट करेंगे आप? कौन सा वाला? ये पोर्शन? हाँ हाँ। ओके। तो अच्छा, हम एक काम करते हैं, इसको पहले एक थोड़ा और डिवाइड कर लेते फर्दर कि अच्छा तुमको ये समझ में आ कि ये वाला फंक्शन क्या कर रहा है जो मैंने अभी हाईलाइट किया है, इनपुट। और रुकैया तुमको समझ में आ गया ये इनपुट क्या कर रहा है? यस सर। क्या कर रहा है इनपुट? रेडियस की वैल्यू जो अपन हाँ, डालेंगे यहाँ वो। पे तो रेडियस के यहाँ पे तो रेडियस कर रहा है, पर इनपुट फंक्शन का काम क्या होता है यूजुअली? कि यूज़र से इनपुट लेना और उसको किसी वेरिएबल में स्टोर करना, इसे वेरिएबल कहते हैं, ठीक है ना? ये देखो ऊपर लिख के भी आ गया, वेरिएबल, रेडियस, फ्लोट, ठीक है? ये वेरिएबल होता है। तो इनपुट इनपुट फंक्शन का काम है कि उसके मेरे पास में जो भी वैल्यू आएगी, जो भी तुम मुझे पूछोगे, जो भी मुझे तुम दोगे, तो मैं उसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर दूंगा। जैसे मैं अभी इनपुट, मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ, ये मैंडेटरी नहीं है यहाँ पे लिखना, ये ऑप्शनल है। यहाँ पे अगर मैं कुछ लिख रहा हूँ वो सिर्फ हम यूज़र के लिए लिखते हैं कि मतलब उसे पता चलना चाहिए, नहीं तो वो वेट करते रहेगा। जैसे अभी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, देखो वो वेट करते रह रहा है, यहाँ पे सिर्फ कर्सर आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है यहाँ पे। पर अगर मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा ना, तो x बराबर स्टोर कर देगा। तो ये हम इसलिए इनपुट में लिख रहे हैं ताकि यूज़र को पता चले। सॉरी, ये ले, बस x में ये स्टोर हो गया। समझ गया ना इसका कंसेप्ट? मतलब ये इनपुट काम क्या कर रहा है, ये x में स्टोर कर दिया। तो रुकइए, क्लियर है क्या इनपुट फंक्शन क्या कर रहा है? तो फिर मैं आगे का बताता हूँ इसमें, फिर आगे क्या हो रहा है। मतलब बेसिकली जो ब्रैकेट के अंदर का जो कॉन्सेप्ट है, जो डाटा है वो एक्स में सेव हाँ होंगे। हाँ हाँ, नहीं ब्रैकेट के अंदर का नहीं, ये जैसे मैं इसके अंदर अगर कुछ लिखूंगा भी नहीं ना, जैसे एक काम करते हैं, इनपुट, ये इनपुट बोलता है कि मुझे कुछ इनपुट दो ताकि मैं वो एक्स में स्टोर कर सकूं। एक लोकेशन, एक जो स्टोरेज रहता है, वेरिएबल रहता है, मैं उसमें स्टोर करूं। तो वो तुम कुछ भी दे सकते हो यहाँ पे। जैसे अगर मैं एक्स में अगर दूंगा हेलो, तो फिर वो हेलो स्टोर कर देगा। वो इनपुट कुछ भी नहीं बोल रहा है, इनपुट सिर्फ यही बोल रहा है तुम मुझे जो भी दोगे मैं उसको स्टोर कर दूंगा। अब वाई में अगर तुम बोलोगे कि भाई मुझे दे दे कुछ बाय, तो वाई में बाय स्टोर कर दिया। वो कुछ भी हो सकता है, वो इनपुट फ्लोट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो भी जिब्रिश कुछ भी टाइप कर दो वो वहाँ पे स्टोर कर देगा। जैसे मैं टाइप करता हूँ, वाई में स्टोर कर देगा ये। मतलब यहाँ से इनपुट आ रहा है और यहाँ पे स्टोर हो रहा है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ पे स्टोर हो रहा है। समझ गया? यस सर। ठीक है। अब वो मैंने इसलिए बताया कि अंदर हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि यूज़र को पता चलना चाहिए कि हम क्या पूछ रहे हैं। जैसे मैं अगर पूछूंगा एज, तो वाई में एज स्टोर होगा। ये मुझे पूछेगा एज क्या है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 22। तो ठीक है, 22 स्टोर हो गया एज में, वाई में 22 है। ठीक है। तो सेम हमने क्या किया, यहाँ पे हमने पहले यूज़र से रेडियस लिए। ठीक है, यहाँ पे रेडियस लिया हमने, यूज़र ने अभी रेडियस डाल दिया, तो वो अभी किसके अंदर गया पता है क्या? वो फ्लोट के अंदर चला गया, क्योंकि वो अभी इंटीजर, वो अभी ये रहता है, स्ट्रिंग रहता है। तो यूज़र ने जब स्ट्रिंग दिया ना, तो वो फ्लोट के अंदर चला गया और फ्लोट ने फिर उसको कन्वर्ट करके रेडियस में ये कर दिया। जैसे अगर मैं अभी रेडियस टाइप करूँगा ना, 9.0, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे एंटर किया था। सबसे पहले इसमें 9 अंदर आए, फिर 9 से, जैसे एक मिनट में एक डायग्राम से ही बता देता हूँ। दिख रहा है ना? ठीक है।
ये मैंने सबसे और ये है फ्लोट, ठीक है। तो मैंने बोला है कि इनसाइड आउट, ये याद रखना कभी भी प्रोग्रामिंग में सारी चीज़ें इनसाइड आउट ही रन होती, इनसाइड आउट। पहले सबसे पहले इनसाइड का रन होगा, ये इसे इनसाइड कहते हैं, और ये आउटसाइड है। ये ऐसी जो भी रहेगा ना, अब इसके सामने मैं कुछ भी लिख दूंगा ना, दूसरा फंक्शन भी रहेगा ना, तो वो रन कर देगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे। तो ये सबसे पहले अंदर का होता है, फिर बाहर का ऐसा ऐसा रन होगा, फिर ऐसा, ये सारी चीज़ें ऐसी रन होगी, ठीक है। तो ये हुआ क्या, यहाँ पे इसने बोला कि इनपुट एज दो मुझे, तो इसने यूज़र ने यहाँ पे टाइप किया कि मैं 24 ईयर्स मेरी एज है। तो फिर इसको ये, अब ये 24 यहाँ पे, अब ये हट गया, इधर पे कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है, यहाँ पे हट गया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे 24 आ जाएगा। अब तुमको तो पता है कि फ्लोट क्या करता है, फ्लोट तो 24 को कन्वर्ट क्या करेगा, ये फ्लोट, इसे क्या कहते हैं, टाइप कन्वर्जन कहते हैं। तो रुकइया क्या करेगा ये, रुकइया, आर यू देयर? हेलो, आई एम ऑडिबल गाइस? यस सर। अच्छा, तो मैंने जैसे बताया ना कि ये फ्लोट को है ना कन्वर्ट कर देगा, ये इसको है ना कन्वर्ट कर देगा फ्लोट में, जैसे 24.0। हाँ। एक बार फिर से हम देख लेते साइड बाय साइड, सही में वो करेगा कि नहीं। ठीक है, 24, ठीक है, 24.0 में फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया, जिसके बस इसके सामने पॉइंट लगा दिया उसने, बस और कुछ नहीं किया। तो फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया, और फिर ये फ्लोट यहाँ पे स्टोर हो गया। अब ये फ्लोट से निकल गया, एक मिनट मैं तुमको बस ये बता देता हूँ। फिर ये फ्लोट से निकल गए, अब हमने ये इसमें जैसे इस केस में एज है, तो इसमें हमने एज में स्टोर कर दिया। मतलब ये तुमको ये पता चला कि प्रोसेस कैसा है एग्जीक्यूशन का। मतलब सबसे पहले इनपुट रन हुआ, फिर उसके बाद में फ्लोट रन हुआ, फिर उसके बाद में उसने किसी तो भी वेरिएबल में स्टोर कर दिया। रुको, ये समझ गया? यस सर। तो ठीक है, बस इतना ही कंसेप्ट है, और बाकी तो ये वाला तो पता है ना कि डबल स्टार क्यों होता है, डबल स्टार का मतलब क्या होता है? पावर, लाइक वो जो भी रहता है इंटीजर उसको पावर प्रोवाइड करता है। गुड। और ये भी क्लियर हो गया होगा कि मतलब ये जो भी ये मैंने बताया था ना, एक्सप्रेशन इसे बोलते हैं। ये एक्सप्रेशन रहता है, और एक्सप्रेशन जैसे एक्सप्रेशन एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। कल मैंने बताया था कि जैसे x प्लस टू प्लस बी स्क्वायर हो गया जैसे, तो ये है ना, ये इस चीज़, ये इसको एक्सप्रेशन बोलते हैं। और ये जो वैल्यू जो प्रोड्यूस करता है, ठीक है, ये किसी में स्टोर करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने सपोज किसी में स्टोर कर दिया, एक वार नाम का ये ले लिया, ठीक है, इसमें स्टोर करेगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, कि मतलब कैसे हम वेरिएबल में स्टोर करते हैं कुछ डेटा। रुकैया, यस सर। ये कॉन्सेप्ट पता है ना कि हम कैसे वेरिएबल में डेटा स्टोर करते हैं। मतलब मैंने जो अभी हाईलाइट किया है, ये समझ में आ गया कि ये क्या हो रहा है? हाँ यस सर। ठीक है, ये एरिया में स्टोर हो रहा है, और फिर यहाँ पे एरिया में प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो बस इंट और फ्लोट में बस यही दो चीज़ें थी जानने की। तो कल एक बार रिवीजन कर लेंगे इसका क्या होता है, और मैं कल एक और क्वेश्चन दूंगा चेक करने के लिए कि मतलब कितना तुम लोगों ने प्रैक्टिस किया है वगैरह, ठीक है। तो ओके, तो रुके, ये कुछ डाउट तो नहीं है ना? प्लीज़ ऐसी एकदम ये मत करना कि मतलब यार मुझे ये समझ नहीं रहा है, मुझे ये नहीं समझ रहा है, मतलब जो भी नहीं समझ रहा है ना एकदम पूछ लेने का, तो क्या है अपन उसके ऊपर कुछ वर्क कर सकते हैं, है ना? नहीं सर, क्लियर हो गया डाउट, लाइक जो फर्स्ट लाइन में था वो आपने क्लियर कर दिया। तो कल हम इसको और भी रोबस्ट पूरा समझ में आ जाना चाहिए ना, तो हम कल इसको एक बार फिर से दूसरा एग्जांपल देखेंगे, कोई नया फार्मूला, और उसको हम एक बार इम्प्लीमेंट करके देखेंगे किसी फार्मूले को। कल रेक्टेंगल का या स्क्वायर का फार्मूला देखेंगे, ठीक है। तो अभी
चलो वाइंड अप करते हैं फिर ये आज का सेशन यहीं पर ही, ठीक है? कल मिलेंगे फिर से 5 बजे। रुकिए प्लीज़, प्रैक्टिस करना और कल इंस्टॉल करना जो मैंने अभी जो लिंक भेजा है ना, वो उसे इंस्टॉल कर देना अपने कंप्यूटर में, ठीक है? तो यस मतलब सर। कैसी साइड बाय साइड तुम भी वहाँ पे मतलब रन कर सकते हो। तो अगर नई कंप्यूटर होगा, नई अगर इंस्टॉल हो रहा होगा, तो मैंने ये वाली वेबसाइट जो दी है रेपल करके, ये यूज़ करना। ओके वेट, मैं सेंड कर देता हूँ फिर से। तो वो वेबसाइट यूज़ कर लेना, ठीक है? ये मैंने यहाँ पे टैग किया, चैट सेक्शन में देख लेना और फिर यहाँ पे तुम इजीली रन कर सकते हो सारी चीज़ें। कल इसके बारे में फिर से देखेंगे, एक छोटा सा रिकैप ले लेंगे और फिर बाद में आगे स्ट्रिंग के बारे में पढ़ेंगे कल, ठीक है? ओके चलो ठीक है फिर, गुड बाय टू ऑल, सी यू लेटर टुमारो, बाय बाय।